कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं। ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी। गैर जिम्मेदार लोग इस पर बात कर रहे हैं। ये जिसके तर्जुमान हैं वो इन्हें चुप कराएं। शेख रशीद की मौजूदगी में कौमी सलामती के किसी इजलास में नहीं जाएंगे। इमरान खान कौमी मामलात पर इत्तफाक़े राय में रुकावट हैं, उन्हें जाना होगा। आर्मी चीफ भी चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस शफाफ हों। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे बताएं कि मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुला? इमरान खान न्याजी के खिलाफ हेलीकॉप्टर इंक्वायरी का क्या बना? चीनी स्कैंडल और गंदम स्कैंडल, उसका क्या हुआ? और आज इल्ज़ामात लगाते हैं हम पर। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, इंसान हैं। या मुझे जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस रास्ते, इस गलियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। दोबारा जेल जाना पड़ा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज उठाते रहेंगे। मरने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो निकाल कर पोल पर लटका दिया जाए। इमरान और अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। शहबाज शरीफ, चीनी स्कैंडल के असल मुल्जिम इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार करार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का वज़ीर आज़म पर स्कैंडल छुपाने की कोशिशों का इल्ज़ाम। आप अपने गरेबान में झांकें, मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की करो? मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। टीटी केस कहते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इस रेफरेंस से अच्छा और मजबूत रेफरेंस नैब का मैं नहीं समझता कि आज तक कभी फाइल हुआ होगा पाकिस्तान में। आज सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया। जो उन्होंने आज कह दिया कि वो उनकी पार्टी में या वो नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं जो लोग खाने पे गए थे। मरियम नवाज ने सालगिरह के दिन चचा को पार्टी से निकाल दिया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग विंग के सरबराह हैं। रेफरेंस 25,000 सफ़ात और डॉक्यूमेंट्री सबूत पर मुश्तमिल। 16 अफराद नामजद। शहबाज शरीफ फैमिली के 4 अरकान शामिल 4 सुल्तानी गवाहों ने लीगी सदर के खिलाफ बयान दिया। अभी तफ्तीश जारी है, बहुत कुछ सामने आएगा। मुश्तिर दाखिला शहजाद अकबर की मीडिया टॉक। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था। ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना चाहिए। एक इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुंतखब वजीर आज़म को नाअहल किया गया। गिरफ्तारियों से नहीं डरते, APC के फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ से लीगी क़यादत की 2 माह के दौरान 2 मुलाकातें हुई। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। सबने इकट्ठी मुलाकातें की और खुलकर मुलाकातें की। नून और शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। शेख रशीद, मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ नहीं, मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला। आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। शेख रशीद ऐसी मुलाकातों के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द अमल।
اپوزیشن کی راہبر کمیٹی کا اجلاس، مختلف امور پر 3 کمیٹیز بنانے پر اتفاق۔ استعفوں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں تحریک عدم اعتماد پر 1 کمیٹی، دوسری جلسے و احتجاج، تیسری کمیٹی تمام جماعتوں میں رابطوں کو انجام دے گی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ پہلے نواز شریف کے معاملے کو دیکھ لیں، عدالت نے سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹ کی کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے تعمیل کی رپورٹ 30 ستمبر کو طلب کر لی۔ پاکستانی ہائی کمیشن کا افسر آج نواز شریف کی رہائش گاہ پر جائے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں احتساب عدالت کا اہم فیصلہ، آصف علی زرداری کی میگا منی لانڈرنگ، پارک لین ٹھٹھا واٹر سپلائی میں ضمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستیں مسترد، سابق صدر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، تمام ملزمان 28 ستمبر کو طلب۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 15 نومبر کو ہوں گے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر سمری کی منظوری دے دی۔ کراچی میں بجلی کا پھر بحران، ہر کوئی پریشان، مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، مستقل عذاب سے کون نجات دلائے گا؟ شہریوں کی دہائی، گیس پریشر میں کمی سے پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی، ترجمان کے الیکٹرک۔ حکمرانوں کی توجہ کراچی سے ہٹ گئی، سناٹا چھا گیا۔ 20 روز بعد بھی کئی علاقوں سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ 1100 ارب کس نے دیکھے؟ پیکج کی ڈرامہ بازی جانتے ہیں؟ کراچی کے شہریوں کو صرف آرمی چیف سے امیدیں وابستہ ہیں، مصطفیٰ کمال۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، قیمت میں 98 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ اضافہ اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ سی پی پی اے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ ملک کا مستقبل محفوظ بنانے کا مشن، قومی انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لاکھوں بچوں کو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کچھ دیر قبل نیوز کانفرنس کی، کہا کہ وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ پر غیر ذمہ دار لوگ بات کر رہے ہیں، یہ جس کے ترجمان ہیں وہ انہیں چپ کرائیں۔ یہ بھی کہا کہ شیخ رشید کی موجودگی میں قومی سلامتی کے کسی اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم قومی معاملات پر اتفاق رائے میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر اعظم کو ان معاملات میں اپنی انا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو مستقبل کے فیصلوں کا حق ملنا چاہیے۔ آرمی چیف بھی یہی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن شفاف ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ہمارا اپوزیشن اتحاد حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بن چکا ہے۔ جو بھی ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز ہوں گے، کل بھی ہم اس پہ ایک ہے، آج بھی ہم اس پہ ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پہ ایک ہی ہوں گے۔ ہمیشہ سے جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ میٹنگز بلائے جاتے ہیں، ان کیمرہ آف دا ریکارڈ میٹنگز ہوتے ہیں، اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے۔
उस पे मैं आपके सामने नहीं लेकर आता हूं। कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। जो नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से ये मीटिंग बुलाया गया, इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं, और ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए और कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात ना किया जाए। हमने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हमें लेना पड़ेंगे, आगे भी हमें नेशनल सिक्योरिटी में मिलना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसलसल जब से ये वज़ीर आज़म बना है आज तक ना सिर्फ इस नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, मगर जो भारत में हुआ है, जो मेजर इंसिडेंट्स पुलवामा समेत इस वज़ीर आज़म के दौर में हुआ है, हर बार ये वज़ीर आज़म नाकाम रहा। उसमें इतना अहलियत भी नहीं था कि इस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, जहां हमेशा से पाकिस्तान की तारीख़ में हर पाकिस्तानी एक होता है, उसने इन मौक़ों पे भी अपोजिशन पे इंगेज करने से फेल हो चुका है, जिसकी वजह से माजी में भी और इस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रही हैं, जो कि नहीं होना। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म स्कैंडल को दिन रात छुपाने में मसरूफ़ है। मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, चीनी, गंदम, अद्वियात स्कैंडल का क्या बना? उन्होंने कहा आवाज़ उठाते रहेंगे, अगर दोबारा जेल जाना पड़ा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कहा कि अगर करप्शन साबित हो जाए तो मुझे कब्र से निकाल कर भी लटका दिया जाए।